मतलब बरकातहू मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में हमारी सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। आज बना रहे जब माश की दाल, भुनी हुई माश की दाल ढापा स्टाइल में। कुछ लोग जो होते हैं इसके मसाले को गला के बनाते हैं, और कुछ लोग जो है इसके मसाले को कूट के डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं इसका मसाला गला के बनाती हूँ। तो मैं आपको उसके अज्जा बताती हूँ। मैंने 3 अदर टमाटर कटे हुए लिए हैं, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है पिसी लाल मिर्च। मैं थोड़ी स्पाइसी बना रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 ही खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली हुई है। और मैंने जो है ना इसमें साबुत मसाले लिए, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 जो है ना साबुत काली मिर्च, और 3 से 4 लौंग लिए हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है। 1 गट्ठी मैंने लहसुन की ली है। 2.5 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच लिया है। कसूरी मेथी मैंने ली है तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच, और आधा किलो मैंने माश की दाल ली है। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो उसको कुकर में बना रही हूँ। कुकर में चीज़ जल्दी बन जाती है। इसमें सबसे पहले टमाटर डालूँगी, अदरक डालूँगी, लहसुन डालूँगी। इसमें प्याज नहीं डलता। अगर आप गोश्त के साथ बनाएं फिर उसमें प्याज डलता, जो भुनी हुई होती है उसमें प्याज नहीं डलता। और 1 प्याली पानी डाल के ना मैं इसको जो है गलने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 15 मिनट वेट लगा कर। जी 15 से 20 मिनट के बाद हमारा ये मसाला गल गया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें, जब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस डाल दूँगी, हल्दी, साबुत मसाला, पिसा सूखा धनिया, पिसी लाल मिर्च और नमक, और अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें तकरीबन 1 प्याली ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि जो माश की दाल है इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है। साथ इसमें अब ये माश की दाल ऐड कर दूँगी ताकि इसकी भुनाई इकट्ठी हो जाए मसाले के साथ ही। देखें जिस मसाले के साथ हम इस दाल की भुनाई कर लेंगे, क्योंकि गलने के बाद इसकी भुनाई होती नहीं है। मैंने भी इसको तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे और बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। इसका पानी खुश्क होने तक मैं इसको भूनूंगी। अब देखें जिसका पानी खुश्क होने पे आ रहा है, बस इसका पानी खुश्क होने तक मैंने इसको भूनना है। तो इसमें पानी डाल के तकरीबन 1.5 प्याली मैंने इसको वेट लगा देनी है ताकि दाल गल जाए। अब देखें जिसने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया, ये अच्छे तरीके से भून गई है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी 1.5 प्याली। अब इसमें मैं सूखी मेथी और हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चें आजकल बहुत स्पाइसी हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। और साथ ही पानी डाल के ना तो मैं इसमें लगा दूँगी वेट। और साबुत इसलिए डालनी कि हरी मिर्चों की खुशबू भी आ जाएगी और जो टेस्ट भी। ये देखें पानी आपने इतना डालना कि दाल इसमें डिप हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप नहीं करनी। अब तकरीबन ये 7 से 8 मिनट की वेट में गल जाएगी ज़बरदस्त दाल, क्योंकि मैंने इसे 5-6 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। देखें जी ज़बरदस्त सी मेरी दाल रेडी हो गई है, ऊपर ऑयल भी आ गया। कुछ लोगों की शिकायत होती है उनकी दाल पे ऑयल नहीं आता। अच्छा, अगर आपने दाल चेक करनी है ना आपकी दाल गली है नहीं गली, आपने कभी भी इसमें चम्मच नहीं मारना, आपने साइड से ऐसे 1-2 दाना उठा के चेक करना। अगर आपने इसमें गोल चम्मच घुमा दिया ना, फिर आप सारी रात भी इसको पकाते रहेंगे, पकेगी नहीं, सख्त रहेगी। ये टिप है जो आपने याद रखनी है। अब इसमें इतना सा लिक्विड हमने इसमें छोड़ना है, क्योंकि ढाबे की जो दाल होती है ना वो नरम होती है, सख्त और खुश्क नहीं होती। और हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। मैंने इसका तड़का तैयार होने के लिए रख दिया। मैं आप मक्खन लें, घी लें, ऑयल लें, जो भी लें, मक्खन में प्याज डाल के इनको ब्राउन करूँगी अपना। अब ये देखें जी प्याज मेरे ब्राउन हो गए। इसमें मैं 2 अदद साबुत मिर्चें और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला इसमें डाल दूँगी, और इसको घुमा कर जो है ना अपने बाउल के ऊपर डालूँगी, और मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये मैंने इसको डिश आउट कर दिया। मैं इसके ऊपर ये तड़का डालूँगी और इसके ऊपर हरा धनिया डालूँगी। और ये देखें जी ये हमारी माश की दाल की फ़ाइनल लुक है, जैसी ढाबों में बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यकीन करें आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे, इस कदर टेस्टी बनेगी ना कि आपसे बनाने वाले खुद पूछेंगे कि आपने खुद बनाई है, बाज़ार से मंगवाई है। तो इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी, मिलूँगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।